नमस्कार बच्चों, हमने पाठ पढ़ा निराली दिवाली। तो दिवाली पर हम जो पर्यावरण प्रदूषण देखते हैं, क्योंकि हम पटाखे जलाते हैं और उससे होने वाले धुएं से किस तरह का नुकसान हो सकता है, यह जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे प्रदूषण को। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। मतलब जो हमारे सही चीज है उस पर इनडायरेक्टली प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली। प्रदूषण के प्रकार होते हैं वायु प्रदूषण, जो कि हवा में किस तरह से प्रदूषित होता है धुएं के कारण या फिर अनेक तरह के जीवाणुओं के कारण, क्योंकि हम गंदगी छोड़ देते हैं उससे जीवाणु भी फैलते हैं। जल प्रदूषण, रासायनिक जो पानी निकलता है फैक्ट्रियों से, उस कारण से जल भी प्रदूषित हो जाता है। भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं हम ये जानेंगे। वाहनों से निकलने वाला धुआं, दूसरा है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन, कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, शहरों एवं गांवों में किसी भी त्योहार व उत्सव में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार व रैली में लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल या प्रयोग, ये कारण है जल और वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि फैलने की। अब निवारण क्या होंगे, सुधार के उपाय हम जानेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए, यानी वृक्षारोपण किया जाए। हरियाली की मात्रा अधिक होगी तो प्रदूषण कम होगा। सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओत-प्रोत हों। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकलने वाले प्रदूषित मल को नष्ट करने का उपाय भी सोचना चाहिए, या फिर प्रदूषित रासायनिक पदार्थों को सही तरीके से निकासी होनी चाहिए। हमें भी पर्यावरण को संतुलित रखने में अपना योगदान देना चाहिए। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अपने तरफ से उपाय करेंगे कि इस बार दिवाली हम किस तरह से मनाएं, सिर्फ दीप जलाकर। धन्यवाद। पाठ 9 निराली दिवाली। लघु प्रश्न क। इस पाठ के आधार पर यानी निराली दिवाली के आधार पर आलोक के बारे में 3 वाक्य लिखने हैं, यानी वह कैसा था उसके व्यक्तित्व का वर्णन करना है। उत्तर है, आलोक एक दयालु लड़का था क्योंकि उसके मन में दया थी। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। चिन्नमा की बेटी की सहायता के लिए उसने दोस्तों से भी मदद ली थी। वह एक सच्चा मित्र भी है जो मुसीबत के समय मदद करता है, और सच्चा मित्र होगा तभी दूसरे दोस्त उसकी मदद करेंगे। इसलिए इस तरह से हम ये 3 वाक्य लिखेंगे। प्रश्न ख। सब बच्चों ने मिलकर चिन्नमा की लड़की के लिए क्या किया था? क्या किया था? रुपए इकट्ठे किए थे ना। तो सब बच्चों ने, उत्तर लिखेंगे, सब बच्चों ने मिलकर पार्क में सभा की, यानी सभा का आयोजन किया, और मम्मी पापा ने जो पैसे उन्हें पटाखे खरीदने के लिए दिए थे, उन पैसों को सबने इकट्ठा करके चिन्नमा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे दिए थे। प्रश्न ग। बच्चों द्वारा किए गए इस कार्य से आपको क्या सीख मिलती है? उसने मदद की थी ना, उससे आपने क्या सीखा?
अपने आधार पर उत्तर लिखना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको निर्देश रूप में बता रही हूँ, आप अपने आधार पर भी लिख सकते। उत्तर: बच्चों द्वारा किए गए इस कार्य से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी गरीबों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करनी चाहिए और प्रदूषित तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।